दोस्तों, जब लोग 60-70 साल की एज को पहुंच जाते हैं तो वो जीना ही छोड़ देते हैं। वो जिंदगी से उनको नफरत से हो जाती है। वो कुछ करना ही नहीं चाहते हैं, आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। उनको लगता है कि उनका टाइम खत्म हो चुका है, उनका दौर खत्म हो चुका है। दोस्तों, ये एक नाकाम इंसान की सोच होती है। ये एक ऐसे थके हुए इंसान की सोच होती है जो जिंदगी में हार चुका है, जिंदगी में उसने कुछ हासिल नहीं किया है। दोस्तों, अगर आपकी एज 60-70 साल 80 साल है, ये आपको खुश होना चाहिए कि आपने एक ऐसी एज को पाया है जहां आपके पास में 40, 50, 60 साल का तजुर्बा है, आपके पास में नॉलेज है 60 साल का, आप तजुर्बे के शिखर पे दोस्तों पहुंच चुके हैं। तो आपको खुश होना चाहिए कि आप उस एज को पा चुके हैं जहां आप दुनिया को गाइड कर सकते हैं, दुनिया को लीड कर सकते हैं, दुनिया को रास्ता दिखा सकते हैं। अपने साथ साथ में हजारों लाखों लोगों की जिंदगियां बदल सकते हैं। दोस्तों, आप एक रेवोल्यूशन क्रिएट कर सकते हैं जिससे दुनिया बदल सकती है। दोस्तों, एज सिर्फ एक नंबर है। भले ही आपकी एज 80 साल है या 10 साल है, एज कभी भी आपका रास्ता नहीं रोक सकती है। अगर आप में कुछ बनने का जज्बा है, आगे बढ़ने का जज्बा है, एक जुनून है, एक आग है कुछ कर दिखाने का, आगे बढ़ने का, अपने साथ साथ इस दुनिया को बदलने का, तो दोस्तों एज कभी भी आपका रास्ता नहीं रोक सकती है। कोई भी आपका रास्ता नहीं रोक सकता है। ऊपर वाला भी आपका साथ देगा और किस्मत भी आपका साथ देगी। हर कोई चीज आपके फेवर में काम करेगी अगर आप में वो डेडिकेशन है, वो पैशन है, वो जज्बा है, वो जुनून है आगे बढ़ने का और कुछ कर दिखाने का। दोस्तों, तो आपने वॉरेन बफे का नाम सुना होगा, जो दुनिया का सबसे सक्सेसफुल स्टॉक इन्वेस्टर है। दोस्तों, आज भी उसकी एज 91 साल की है और आज भी वो बर्कशायर हैथवे जो उसकी कंपनी है उसका चेयरमैन है। आज भी वो वैसे ही काम करता है 91 साल की एज में। तो एज ने उसका रास्ता नहीं रोका। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ कर दिखाने का जज्बा था। दोस्तों, अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन, उसकी एज 80 साल के आसपास है, लेकिन फिर भी दोस्तों जो है उसका पैशन खत्म नहीं हुआ। 80 साल की एज में दोस्तों वो अमेरिका का प्रेसिडेंट बना और आज भी वैसे ही काम कर रहा है। दोस्तों, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को आप देखो, इमरान खान, जिसकी एज ऑलमोस्ट 70 साल के आसपास है, लेकिन आज भी उसी डेडिकेशन से वो काम कर रहा है। आज भी अपने देश को लीड कर रहा है। एक नौजवान से ज्यादा जो है उसमें पैशन दिखता है, जोश और जज्बा दिखता है। तो एज ने उसका रास्ता नहीं रोका। दोस्तों, आपने बासिक फरहान का नाम सुना होगा, जो बांग्लादेश का एक छोटा सा बच्चा है। दोस्तों, उसने दुनिया की हिस्ट्री ही क्रिएट की, दुनिया की तारीख ही बदल दी। 6 साल की उम्र में दोस्तों वो कंप्यूटर का एक्सपर्ट बना। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसने अपना नाम दर्ज करा लिया। दोस्तों, 6 साल का एक बच्चा कंप्यूटर का एक्सपर्ट बना। तो एज ने दोस्तों उसका रास्ता नहीं रोका। मोहम्मद इब्न कासिम, जो 17 साल का नौजवान था, एक फौज का जनरल बनाया गया और अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल जो मिशन है उसने अचीव किया और कामयाबी हासिल की। दोस्तों, लेवाइस क्लार्क, जिसने एक इतिहास बना दिया, सबसे छोटी एज में सबसे कम उम्र का जो नौजवान है जिसने साउथ पोल को जो है रीच किया, जो साउथ पोल तक पहुंच गया। दोस्तों, 1130 किलोमीटर वो पैदल चला। 50 से ज्यादा दिन उसने बर्फ पे गुजारे। -50 डिग्री का टेम्परेचर उसने झेला। 120 किलोमीटर से ज्यादा जो है तेज हवाओं का उसने मुकाबला किया, लेकिन फिर भी उसने जो है साउथ पोल को पार किया, साउथ पोल को रीच किया, वहां तक पहुंचा वो 16 साल की एज का नौजवान। दोस्तों, एज ने उसका रास्ता नहीं रोका। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक पैशन था, एक जुनून था, एक जज्बा था, एक स्ट्रांग विल था आगे बढ़ने का, अपने मिशन के लिए डेडिकेशन थी। दोस्तों, अगर आप में वो जज्बा है, वो पैशन है, वो जोश है, तो आप चाहे 70 साल 80 साल की एज है या आपकी 10 साल की एज है, दोस्तों आप जरूर कामयाब होगे। कोई भी आपका रास्ता नहीं रोक सकता है, लेकिन यह है कि आपके अंदर कुछ कर दिखाने का जज्बा होना चाहिए। दोस्तों, डरना नहीं चाहिए। एक बार में आप फेल हो जाओगे, दूसरी बार कोशिश कीजिए। दूसरी बार में फेल हो जाओगे तो तीसरी बार कोशिश कीजिए। दोस्तों, जो कोशिश करता है वही आगे बढ़ता है, वही कामयाब होता है लाइफ में। जो कोशिश करना छोड़ देता है दोस्तों, वो न तो आगे बढ़ सकता है, न दुनिया में कुछ कर सकता है और ना ही कभी कामयाब हो सकता है। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा, जब पत्थर पे लगातार पानी का एक एक कतरा टपकता है तो वो पानी का कतरा जो सबसे ज्यादा नरम सॉफ्ट होता है तो वो भी उस पत्थर में सुराख कर देता है। तो अगर आप भी लगातार कोशिश करोगे, बार बार कोशिश करोगे, हारने के बावजूद कोशिश करोगे, हिम्मत नहीं हारोगे, हौसला नहीं हारोगे, तो दोस्तों एक न एक दिन आप जरूर अपने मिशन में आगे बढ़ोगे। आप अपनी कामयाबी हासिल करके रहोगे, अपना टारगेट, अपना गोल अचीव करके रहोगे। लेकिन आप में
एक जज्बा, एक जुनून, एक आग होनी चाहिए जिंदगी में आगे बढ़ने की, कुछ कर दिखाने की। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि अब हमारे पास में बहुत सारा पैसा है, अब हमें काम करने की जरूरत नहीं है। नहीं दोस्तों, ये गलत सोच है, ये नाकाम इंसानों की सोच है। दोस्तों, पैसे के लिए आप काम मत कीजिए। आपके अंदर जो नॉलेज है, जो एक्सपीरियंस है, आप ये सोचिए कि हजारों लाखों लोगों को उसका फायदा मिलना चाहिए। आप दुनिया को चेंज करने के लिए काम कीजिए, हजारों लाखों लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए काम कीजिए। पैसा ही दुनिया में सब कुछ नहीं है। आप लोगों की जिंदगी बदलने के लिए काम कीजिए। जब आप किसी की जिंदगी बदलने के लिए काम करोगे तो आपकी लाइफ खुद ब खुद दोस्तों बदल जाएगी। जब आप किसी की हेल्प करोगे तो खुद ब खुद आपकी हेल्प हो जाएगी। जब आप किसी की लाइफ को चेंज करोगे, आप किसी को सक्सेस की तरफ गाइड करोगे, तो आप खुद ब खुद दोस्तों अपनी सक्सेस की ओर बढ़ोगे। दोस्तों, एज इज जस्ट अ नंबर। एज तो सिर्फ एक नंबर है। दोस्तों, आप पॉलिटिशियंस को देखो, 70-80 साल के लोग पॉलिटिशियंस होते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, जब और वो अपनी कंट्रीज को चलाते हैं। जब वो 70-80 साल में इतने बड़े देशों को चला सकते हैं, तो आप भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। दोस्तों, जब वासिक फरहान जैसा 6 साल का बच्चा कंप्यूटर में रेवोल्यूशन ला सकता है, तो आप भी दुनिया में दोस्तों बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। अगर आप में जज्बा है तो वो जज्बा पैदा करना कीजिए अपने अंदर, वो जुनून, वो जोश पैदा कीजिए और आगे बढ़िए। जरूर आपको दोस्तों कामयाबी मिलेगी, आप जरूर बहुत कामयाब होगे लाइफ में।